18 साल का जो है उसको एक एक मालूम होना चाहिए, काम हुआ है पहले ही से। कि ये रीगा चीनी मिल वाले जो बदमाशी किए हैं, रीगा चीनी मिल का यहाँ पर खुलेगा, मैं भरोसा दिलाती हूँ, काम भी आगे बढ़ा है। 18 साल का जो है उसको एक एक मालूम होना चाहिए, काम हुआ है पहले ही से। तो एक एक तरह से काम है, किसी को भूलना नहीं चाहिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने हर तरह से काम कराया। तो आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, हर तरह से, और शिक्षकों की बहाली की, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम जो किया। तो सब जगह अब लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई, और आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम किया गया। अब क्या होता था, 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई तथा यहां मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और आप जानते हैं उसके पहले क्या होता था, एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और अब इतना ज्यादा सब कुछ काम कर दिया गया कि सब लोग अब जाते हैं। अब जो आप समझ रहे हैं कि हर महीने 11,000 तक लोग जाते हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई का काम, स्वास्थ्य का काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से काम किया। अब सब जगह से जो भी स्थिति थी, क्या स्थिति था, अब आप समझ रहे हैं कि पूरे तौर पर, और महिलाओं को कितना हमने किया। इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देते हैं, और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। अब आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर में कमी आई। पहले कोई प्रजनन दर में कमी नहीं थी। तो अब उसके बाद स्थिति क्या हुआ, 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब घट करके चूंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसके चलते अब 1 साल पहले ही रिपोर्ट आ गया है कि अब घट करके प्रजनन दर 2.9 हो गया। तो हर तरह से पूरे तौर पर चारों तरफ से हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह का काम करना शुरू किया, और हम लोगों ने सबके लिए काम किया। आप समझ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, हम लोगों ने झगड़ा को बंद करा दिया। जाने दीजिए, अरे तो पहले कहा है, हम ही लोग न बनवा दिए जी, हैं? जाने तो ये अच्छे न लगता है, सब जगह जाता है। हम तो इसके भी न रहे केंद्र में, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम तो रहे, तो कितना जगह हम बनवाए, कितना काम करवाए, आगे भी जब हम आए हैं तब काम करवाए। तो आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था। अब कोई झगड़ा होता है, आप बोलिए, हम लोग और आप जो लोग साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर अब पहले जितना भी काम ये लोग करते थे गड़बड़ सड़बड़, अब उस सब को बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि लोग मदरसों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं करते थे। हम लोगों ने मदरसों के लिए शिक्षकों को वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर दिया। और बोले हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो आप समझते थे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी, हमने कराया 2006 के बाद 8,000 से ज्यादा घेराबंदी हम लोग करा दिए। अब 1,000 और आया है, उसका भी पूरा का पूरा करा रहे। अब कहीं कोई झगड़ा नहीं है कि ये रीगा चीनी मिल वाले जो बदमाशी किए हैं, उनका भी इलाज मुख्यमंत्री जी पूरे तौर पर कर रहे हैं। उनका इलाज हो रहा है। और साथियों, जिन किसानों का पैसा रीगा मिल के मालिक ने लेके भुगतान नहीं किया है, सरकार ने, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए
चूंकि मैं भी इनके साथ मंत्री परिषद का सदस्य हूं, इन्होंने कैबिनेट से पास करके 51 करोड़ रुपया रीगा मिल के किसानों को बकाया गन्ना की राशि भुगतान करने के लिए स्वीकृति दे दी है, जो जल्द ही आपको मिल जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो हम तो यही कहेंगे, बिहार का डंका पूरे भारत में बज रहा है, भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और रीगा मिल के मालिक जैसा गड़बड़ करने वाले का इलाज भी हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और रीगा में चीनी मिल भी खुलवाने की मुकम्मल व्यवस्था हो रही है। हम तो यही अनुरोध करेंगे कि आइए लवली आनंद जी को तीर छाप पे वोट देके इतना वोटों से जिताइए, क्योंकि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें पड़ना नहीं। ऊपर नरेंद्र मोदी जी को देखो और बिहार में नीतीश कुमार जी को देखो। यहाँ मैं यही कहने के लिए आप लोगों को आई हूँ। आप लोग जब हमें मौका देंगे सेवा करने का, तो रीगा चीनी मिल जो काफी आगे भी बढ़ चुका है, रीगा चीनी मिल का यहाँ पर खुलेगा। मैं भरोसा दिलाती हूँ, काम भी आगे बढ़ा है। और रेलवे लाइन अभी तक शिवहर में नहीं है, तो जानकी धाम से लेके बापू धाम तक रेलवे लाइन का होगा, उद्घाटन होगा, चलेगी, ट्रेन चलेगी। और यहाँ का हमको जो नगर अध्यक्ष है प्रदीप जी, उसके द्वारा भी कुछ मिला है। बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर सारे गाड़ी, ये यहाँ पर गाड़ी ठहराने के लिए होना चाहिए। बैरगनिया रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन का दर्जा मिलेगा, बैरगनिया को अनुमंडल का दर्जा मिलेगा। और सीतामढ़ी से दिल्ली जाने वाली प्रत्येक दिन एक ट्रेन चालू किया जाएगा। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगी, और ऊपर भी आप तमाम लोग जानते हैं, इसके लिए आप लोग हमें चुनेंगे, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। और हमारा अंतिम ये है कहना कि जो यहाँ पर कमलापुरी वैश्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि उसकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी पिछड़े हैं। उनको आप लोग अति पिछड़े का दर्जा दिलाएंगे, ये हमारा आग्रह है। और उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ। और सब लोग को ये कह करके कि यहाँ पर आप लोग बहुमूल्य समय निकाले हैं, तो आइए सब लोग मिल करके एक बार हमें साथ दीजिए, अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। और तीर छाप लेकर के मैं आई हूँ, तीर छाप पर बटन दबा करके ऊपर में कमल खिलाइए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश भी आगे बढ़ रहा है, बिहार भी और भी आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और जो भी आपकी समस्या होगी मैं उसके लिए, आपके लिए, क्योंकि डबल इंजन के सरकार में ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, नीचे से ऊपर हमारी सरकार रहेगी तो सारा काम। कि अगर आप यहाँ पर तीर का बटन दबाएंगे तो दिल्ली में जाकर के कमल खिलाना है ना, कमल खिलाना है ना, हाथ उठा करके बोलिए। तो कमल अगर खिलाना है तो यहाँ पर लवली आनंद जी को वोट देना होगा। और मेरी माँ लवली आनंद जी, उनका संघर्ष जो है हमने बचपन से देखा है। आज आपने मन से बहुत बड़ी बात कहा है कि मैं राजद का बागी विधायक हूं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आज लवली आनंद के समर्थन के लिए एक जन सैलाब को संबोधित किया है, इसको आप किस रूप में देख रहे? दोनों बातें जवाब दिए आप। देखिए, पहली बात ये तो आज जल्दी आया रहा कि हम राजद के बागी विधायक है, बागी ना होता तो मंच पे ना होता, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये फैसला क्यों लिया, कभी ये सोचना चाहिए। ये फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि सामने वाले को जब मैंने देखा कि जैसे ही सत्ता आती है तो पैसों की लोगों की भूख बढ़ गई, हाँ लूट डकैती बढ़ गई, ये हर विभाग में जो है लूटपाट मचा हुआ था, तो ये बहुत बड़ा रीजन था। साथ ही साथ हमारा जो मान सम्मान नहीं रखता है ना,
पहले हम देखिए बात ऐसी है कि जब A to Z की आप बात करते हैं तो उसमें जो है सभी लोग होने चाहिए, लेकिन इधर जो है A to Z छलावा था। और जहाँ पर समाज का मान सम्मान नहीं है, लोगों का मान सम्मान नहीं है, वहाँ पर एक विधायक क्या कर सकता है ना। एक विधायक चुन के जाता है, पूरे समाज का वोट लेकर के जाता है ना, पूरे शिवहर का वोट लेकर के हम उधर गए। और उधर जब हमारे साथ जो है दुर्व्यवहार हो तो वो सिर्फ चेतन आनंद के साथ दुर्व्यवहार नहीं, वो शिवहर की जनता के साथ दुर्व्यवहार था, और इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं। शिवहर की जनता लगातार आपके परिवार के साथ कटन में चल रही है और फिर से मौका दिया गया है। अगर लवली आनंद जीतती है, मौका मिलता है, तो क्या जो यहाँ की समस्या उसका दूर किया? पहला समस्या आपको हम पहले भी बता चुके हैं कई एक बार कि रेलवे की जो कहानी है, जो सबसे पहले आवाज अगर किसी ने उठाया रेलवे के लिए तो वो उस समय मेरे पिताजी सांसद हुआ करते थे 98 में, उन्होंने आवाज उठाया था। आप मुझे ये बात बताइए कि जब कोई कहानी लिख रहा होता है लेखकार, तो वो कहानी का शुरुआत भी वही करता है और अंत भी वही करता है, उस कहानी को समाप्त भी वही करता है। तो शुरुआत अगर आनंद मोहन जी के हाथों से हुआ है तो ये मेरा मानना है कि इस बार आप जो चुन करके हमें भेजने वाले हैं उस कहानी को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लिख करके शिवहर में जो है पटरी बिछाने का काम करें। इस बार चुनाव की आंधी में क्या लालटेन की बत्ती बुझेगी? लालटेन की बत्ती है किधर, आप ये बताइए ना। आज अल्पसंख्यक समाज लालटेन से खफा है, आज अनेक समाज के लोग उनसे खफा है। सबको पता है कि उनके युग में किस तरीके से व्यापारियों का जो है हनन हुआ करता था, उन्हें लूटा जाता था। आप सबको पता है किस तरीके से इस पूरे बिहार में एक तरीके का जो है लोगों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की जाती थी। आज हम लोग मोदी सरकार के अंदर हैं, हम लोग नीतीश कुमार जी के सरकार के अंदर हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने हर समय कहा है कि सबका साथ और सबका विकास, वो सब में मानते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। और जहाँ तक कि नीतीश कुमार जी का मतलब उनका जो सोच है वो सबको पता है कि उनसे बड़े समाजवादी नेता आज बहुत कम हैं पूरे भारत में, तो वो भारत ही क्या पूरे विश्व में मैं कहूँगा। और उन्होंने जो समाजवाद का जिस तरीके से परिचय दिया है, जिस तरीके से उन्होंने समाजवाद को आगे ले जा करके रखा है, वो देखने वाली बात है। आज अल्पसंख्यकों के लिए भी कितना नीतीश कुमार जी ने काम किया है, चाहे कब्रिस्तान का घेराबंदी हो या फिर मदरसा की बात हो, हर जगह नीतीश कुमार जी ने जो है अपना काम किया। और ये तो एक समाज की, अति पिछड़ा समाज सबके लिए आज सब लोगों को मौका मिल रहा है। लोग अगर मुखिया से लेकर के अनेक जन प्रतिनिधि के जो पद हैं उसमें अगर बैठ पा रहे हैं, महिलाओं के लिए जो आज आरक्षण हुआ, ये सब नीतीश कुमार जी की देन है। इसीलिए बदलते बिहार का जो ये मतलब तस्वीर बनाया गया नीतीश कुमार जी द्वारा, ये आने वाले कई एक साल तक जो है एक आपको बहुत बड़ा माइलस्टोन, जो कहते हैं माइलस्टोन, आप समझते होंगे, माइलस्टोन होने वाला है ना। और इस माइलस्टोन को बहुत लोग जो है दूर दूर तक उसका बराबरी नहीं कर सकते। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें, हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।